तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि हमारे बाद यानी कि नेक्स्ट बैच में आने वाले हैं, आई बैच में। और थोड़ा बहुत पोर्शन जो भी वीडियो में है वो उन बच्चों के लिए है जो कि मुरादाबाद के हैं स्पेशली, क्योंकि मैं मुरादाबाद डिवीजन से बिलोंग करता हूँ। और मैं थोड़ा बहुत उनको प्रोसेसर बताऊंगा जो हमारे डीआरएम ऑफिस में हुआ था या जो डीटी सेंटर में हुआ था। बाकी का जो वीडियो है उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि जो ZITI में आप आओगे तो क्या कुछ कितने आपको पैसे लाने हैं, क्या कुछ आपका खर्चा है, क्या कुछ यहाँ पे मिलता है और कैसा कैसा प्रोसेसर है यहाँ पे आके जब आप ज्वाइन करते हो। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, और थोड़ी बहुत जो भी है यहाँ की ZITI के बारे में और थोड़ी बहुत बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम RT-PCR रिपोर्ट से। और RT-PCR रिपोर्ट आपको 3 दिन पहले की लानी है, यानी कि 3 दिन की वैलिडेशन है, यानी कि 72 आवर्स वो वैलिड रहेगी। और हमने जो RT-PCR है मैंने तो मुरादाबाद में करवाई थी। स्टेशन पे जो मेडिकल स्टाफ का कोई एम्प्लॉय था वो हमारा RT-PCR लिया था उसने। तो हमने मतलब डीवी के दिन ही सुबह 10 बजे हमने विजिट किया था रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ पे हमने अपना सैंपल दे दिया था। और अगर आप घर से आ रहे हो तो घर से करवा के आ सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि इस टाइम नॉर्थन एरिया में केसेस कम है। तो आपको जो आपकी RT-PCR रिपोर्ट है जो वो नेक्स्ट डे, मैक्सिमम नेक्स्ट डे या उस दिन भी मिल सकती है जिस दिन आपने करवाया, चांसेस ये भी हैं। तो आप RT-PCR रिपोर्ट लेके आएँ। और उसके बाद बात करते हैं कि भाई कौन कौन से आपकी जो क्वालिफिकेशंस या जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाने हैं आपको, या जो हमारे लगे थे। तो मुरादाबाद में देखो हमारे तो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 चीजें देखी थी। इसके अलावा ना हमारे फोटोग्राफ्स देखे गए, ना हमारे क्वालिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो देखे गए। तो मैं तो साथ लेके आया था और आप भी साथ लेके आए, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या पता मे भी कोई ऐसा केस हो किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स देख लिए तो उस टाइम पे दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज हमारे तो कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक करे नहीं, जस्ट आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले जब हम DRM ऑफिस गए थे, और DRM ऑफिस में उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया था सभी बच्चों को, वो हमने फॉर्म फिलअप किया। और फॉर्म फिलअप के साथ साथ हमें जब एक एक करके बुलाया गया तो आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड ओरिजिनल, और साथ में क्या नाम है, जो फॉर्म हमने भरा था वो फॉर्म उन्होंने दिखाया, वेरीफाई किया, उसके बाद उन्होंने हमें भेज दिया वहां से। तो मुरादाबाद वाले बच्चे जिनका अकाउंट खुल चुका है बट उनकी पासबुक अगर आपको नहीं मिली है तो जो DRM ऑफिस है वहीं पे SBI का बैंक है, और आप वहां पे जाइए, उनको अपना डिटेल्स बताइए, तो आपकी जो पासबुक है वो इश्यू करके हाथों हाथ दे देंगे। तो उसके बाद हम वहां से फ्री हो गए थे जब हमने अपने पासबुक ली। उसके बाद हम वहीं पे पास में फुवारा चौक है, यानी कि DTC सेंटर है, तो DTC सेंटर में गए थे और वहां पे हमें बिठाया गया और थोड़े बहुत रूल्स जो नियम है रेलवे के थोड़े बहुत वो बताए गए। हमारे आगे की जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज दी गई, अवेयर किया गया इस चीज़ के बारे में। और वहाँ पे जाके हमें फॉर्म भरवाया गया हमसे। वहाँ पे 2 फॉर्म भरवाए गए थे, एक तो बॉन्ड था और एक था स्टाइपेंड फॉर्म। तो बॉन्ड तो हमें उसी टाइम फिल करके हमने दे दिया था। रही बात स्टाइपेंड फॉर्म की, वो हमें नेक्स्ट यानी कि हमारा 1 दिन का डिले हो गया था, थोड़ा सा कुछ इश्यू था, मतलब छुट्टी को लेके, हॉलीडे को लेके, मुहर्रम की। और DTC सेंटर से निकलते वक्त हमें उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया था, हम सभी बच्चों का ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर था, साथ में 3 फोटो कॉपी थी उसके साथ, जो कि उसी में अटैच थी। तो जिसे लेके हमें ZITI में आना था। तो अब बात करते हैं भाई ZITI में आए थे तो कैसा कैसा प्रोसेसर हुआ था ज्वाइनिंग का। तो ZITI में आने के बाद हमें स्टार्टिंग में ही जब गेट से आप आते हैं, मेन गेट से आते हैं ZITI, यानी कि स्टेशन से जस्ट आप पुल क्रॉस करोगे तो उतरते ही ZITI सेंटर, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं ज़्यादा। तो ZITI में आए हम और अंदर आए तो काफ़ी लंबा है, मतलब काफ़ी स्प्रेड एरिया है, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा। तो मेन गेट से हम सीधा अंदर आए थे तो वहाँ पे बच्चे थे। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, वहाँ पे भी कुछ फॉर्म भराए गए थे, 2-3 फॉर्म थे, वो आपको मिल जाएंगे, उनको फिलअप किया। और क्या नाम है, साथ में जो हमारा फोटोकॉपी थी ज्वाइनिंग लेटर की वो वहाँ पे सबमिट हो गई थी। ओरिजिनल मेरा ये है ज्वाइनिंग लेटर, ये, और ये जो फोटोकॉपीज है 2 फोटोकॉपीज अभी फिलहाल हमारे पास है, 1 फोटोकॉपी हमने जमा करवा दी थी वहाँ पे। तो इसके बाद हमने 2 दिन का रेस्ट किया था और हमें वहीं पे मतलब रूम अलॉटमेंट हो गया था। तो रूम अलॉटमेंट ऐसा था, इस प्रकार से था, जो भी हम लाइन में खड़े थे या जो भी 2 लड़के हैं, 2 मतलब कैंडिडेट हैं, वो अगर चाहते हैं साथ में लेना तो साथ में खड़े हो जाएं आगे पीछे और फॉर्म दे दें उनको, बता दें भाई हम साथ में हैं, मतलब हम जो है हमें एक रूम में कर दीजिए, तो कर देते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। अब बात करते हैं वहाँ से हमें सामान उस टाइम, तो हमारे जैसे ही मतलब ये सब कुछ हुआ, हमने रूम अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद उसी टाइम उन्होंने हमें एक बाल्टी दे दी और एक मग दिया गया था। तो वो क्या है, दोनों के लिए शेयरिंग है, मतलब वो शेयरिंग में होगा, दोनों का एक ही मिलेगा, एक बाल्टी और एक जग। और बर्तन की बात करें तो हमें एक प्लेट मिली हुई है, ये हमारी प्लेट है, और साथ में हमें इसके एक चम्मच मिला है। तो ये काफ़ी सफिशिएंट है, जो खाना है हमारा सब कुछ इसमें आ जाता है लगभग। हाँ, एडिशनली हम अपने लिए कटोरी लेके आ रखे हैं कई बार, क्योंकि जैसे दाल आती है या खीर आती है तो या पनीर आता है तो हम एडिशनली उसमें डलवा लेते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप छोटा सा बाउल या कटोरी यहाँ से ले सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना ये सफिशिएंट है। और लास्ट में है जो भी हम सामान लिया है हमने, ये हमको सबमिट करवाना पड़ेगा, नो ड्यूज लेना पड़ेगा। उसी के जस्ट साइड में
एक और वहाँ पे अलॉटमेंट होती है चद्दर की और तकियों की। तो हमको चद्दर मिले थे, 2 चद्दर मिली थी, एक ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए, और एक पिलो मिला था और साथ में पिलो कवर मिला था। तो ये दोनों को अलग मिले थे, मतलब कि मेरे रूम पार्टनर को मिले थे, मेरे को भी मिले थे। तो ये सामान हमको यहाँ से मिला था। साथ में फिर हमें उसी टाइम पे जो इस तरह का आई कार्ड है, ये हमारे DRTI में जो है आई कार्ड है, ये हमें अलॉट हुआ था उसी टाइम। और साथ में हमने ये खरीदी थी कैंटीन से। तो इसके बाद बात करते हैं कि कितना कैश लेके चले आप लोग। तो कैश में देखिए, मेस चार्ज है यहाँ पे हमारा मतलब पर डे का है 230 रुपीज़ है, और अराउंड हमारा 33, हमारे यहाँ पे 33 डेज हैं। तो उसका हमारा जो चार्ज है वो अराउंड हमारा 7,590 रुपये बैठा है। और इसके अलावा हमने बुक्स के पैसे दिए हैं, ये बुक्स मिली हुई है हमको, 2 है, एक हमारी यातायात की है और ये हमारी एयर ब्रेक सिस्टम की बुक है। तो ये 250 रुपये की किताबें थी दोनों। साथ में हमारे 200 रुपये और लिए गए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के। और जैसे कि यहाँ पे मतलब जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ था छोटा मोटा, तो इसके अलावा 100 रुपये हमसे लिए गए हैं आज, यानी कि फोटोग्राफ से हमारा फोटोशूट होगा, मतलब फोटो सेशन होगा पूरे क्लास का। तो उसके लिए 100 रुपये और सबमिट किए थे, यानी कि ऑन एन एवरेज यानी कि 8,000 के आसपास आपका जो है टोटल खर्च आएगा। आपको मस्त लेके चलने हैं 8,000 तक, उसके ऊपर आपकी मर्जी है। अगर आप कुछ बाहर खाना पीना चाहते हो, अगर आप जिम कर रहे हो, डाइट ले रहे हो कुछ, तो आप बाहर से खा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट अच्छी खासी मार्केट है, मतलब आपको जो है आपकी जरूरत की चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। तो ये हमारा खर्चा था 8,000 तो मिनिमम लेके चले, ऊपर आपका वो आपके ऊपर है, आप कितना पैसा लेके आते हैं। मिनिमम से मिनिमम लेके चले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि खाना आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाता है। तो खाने की बात है तो अब खाने की थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि खाना कैसा है यहाँ का, क्योंकि ये भी काफ़ी बच्चों का जो रहता है कि भाई इस पोर्शन में मतलब खाना कैसा होगा। और तो देखिए खाने की बात करते हैं, खाना अच्छा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, वर्थ इट नहीं है, मतलब 230 रुपये का अगर हम पे कर रहे हैं तो उसके लिए तो वर्थ इट नहीं है, बट अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे बच्चों ने अफवाह फैला रखी है पहले से कि भाई ऐसा खाना है, मज़ा नहीं आता। खाना ठीक है, सुबह नाश्ता मिलता है, नाश्ते में हमको सूजी मिलती है कभी, और कभी चने मिलते हैं, और कभी ब्रेड है, कॉर्नफ्लेक्स है, दलिया है, केले हैं, ब्रेड पकौड़े हैं, ये मिलते हैं हमको नाश्ते में। तो काफ़ी है, ये भी ठीक नाश्ता है हमारा, ठीक ठाक। तो नाश्ता आता है हमारा सुबह 8 बजे का, सॉरी 7:40 के आसपास हमारा नाश्ता आ जाता है, 8 बजे से पहले आता है मतलब। और उसके बाद हमें जो लंच मिलता है, लंच में हमें दाल मिल जाती है, चावल मिल जाते हैं, सैलेड मिल जाती है, और रोटी और एक सब्जी मिल जाती है। और सेम हमको शाम को जो डिनर है हमारा, उस टाइम पे भी यही मिलता है, बस सब्जी का चेंजमेंट हो जाता है, कभी दाल, कभी राजमा, कभी छोले, कभी पनीर। तो सब्जी की वैरायटी चेंज होती रहती है यहाँ पे। और शाम को रिफ्रेशमेंट होती है हमारी 5 बजे के अराउंड, जब हम आते हैं क्लास ख़त्म करके, तो उस टाइम पे हमारी रिफ्रेशमेंट मिल जाती है हमको, बिस्किट मिल गया, नमकीन, चाय, तो ये चीज़ें हैं। और हमारा टी ब्रेक होता है क्लास के ड्यूरिंग, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड, तो उस टाइम पे भी हमें वहाँ पे चाय मिलती है। तो ये है खाने पीने की बात करते हैं कि भाई जो हमारी क्लास का ड्यूरेशन है वो क्या है। तो हमारी क्लास लगती है सुबह 8:30 बजे से लेके और 12:30 बजे तक। उसके बाद हमें 3 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो उसके बाद हम रूम पे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, और 3:30 बजे से हमारी फिर से क्लास लगती है, और 3:30 से 5 बजे तक हम शाम को, हमारा जो शाम का सेशन होता है वो फ्री हो जाता है। उसके बाद हम रूम पे आते हैं, चाय वाय पीते हैं और पढ़ाई वढ़ाई करते हैं थोड़ी। तो क्योंकि मस्ट है, जो हमें क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो भी हमें रिवाइज करना है। तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता दूं कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमको जो 2 बुक्स दी गई, उसमें से एक बुक्स का अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ कोर्स, लेकिन दूसरी बुक जो मेन हमारा यहाँ पे ट्रैफिक है, जो यातायात के बारे में बताया जा रहा है, उसमें सिग्नल के बारे में, या स्टेशन कैसे स्टेशन होते हैं, उनके टाइप्स, जो भी मतलब स्टार्टिंग से जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है पुराने टाइम से। तो वो जो नियम थे ड्यूरिंग हमारे सेशन में होते हैं, सारे हमारे सेक्शन में होते हैं सारे, तो उनमें क्या क्या चेंजमेंट आया है, और आज के टाइम पे कैसी प्रणाली चल रही है, क्या कुछ सिस्टम चल रहा है सिग्नलिंग का, ट्रेन के बारे में, हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है हमें। और काफ़ी चीज़ें अगर आप आओगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है और आपकी लाइन से रिलेटेड है, तो आपको बहुत मजा आएगा सीखने में। और हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नए सब्जेक्ट को सीखने में, क्योंकि हमारी लाइन से रिलेटेड है और हमको यही काम करना है आगे जाके। तो क्लासेस में भी मजा आता है कोई। और अब बात करते हैं भाई क्या क्या सामान आप लेके चले और क्या क्या सामान मैं लेके आया था। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ एसेंशियल नहीं है। पहली चीज़ तो देखो, पहले बैच में था, बच्चे कुछ कह रहे थे कि भाई सांप निकल गया था, तो वो 1.5 साल से सेंटर भी बंद था। तो थोड़े बहुत जो पेड़ है यहाँ पे, काफ़ी हरियाली है और पेड़ घास भी उग गई, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो निकल आती हैं और ऐसी जगह पे पाई जाती हैं चीज़ें। तो अब थोड़ी सी साफ सफाई हो गई है, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। आप आइए, बेफिक्र रहिए, अपनी ट्रेनिंग करिए, सब ठीक है यहाँ पे। तो सामान क्या क्या लेके आए थे और क्या क्या मैं लेके आया था, मैं जस्ट अपना एक बैग लाया था भर के। मेन्स तो मैं अपनी बुक्स लाया था, एक बुक्स लाया था, हालांकि अभी तक वो खोली नहीं, क्योंकि यहाँ पे नया सब्जेक्ट है तो हम यही पढ़ते हैं। और ड्रेस लाया था मैं कंपलसरी, आप ड्रेस यहाँ पे कंपलसरी, आपको 2-4 दिन की रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो
यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि ड्रेस आप सिलवा सकते हो 1000 रुपए में। वो एक जो पैंट शर्ट है, एक जोड़ी वो बना देते हैं, तो 2000 में आपकी 2 ड्रेस हो गई। और आप चाहे तो घर से ही बनवा के ला सकते हैं। आपका जो ड्रेस कोड है वो स्काई ब्लू शर्ट है और नेवी ब्लू पैंट है, और थोड़ा बहुत कलर का ऊपर नीचे भी चल जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। और शूज की बात करते हैं तो फॉर्मल शूज ना लाएं, क्योंकि फॉर्मल शूज में मैंने बहुत ही कम बच्चे देखे हैं, और इन फील्ड भी हमें फॉर्मल शूज नहीं पहनने होंगे आगे, क्योंकि हमें पता है ट्रैक पे भी चलना पड़ता है कई बार। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कैजुअल शूज लेके आए, स्पोर्ट्स शूज लेके आए, सब अलाउड है। मैक्सिमम बच्चे यही पहन के चलते हैं। मैं भी फॉर्मल शूज नहीं लाया था, कैजुअल शूज लाए हूँ अपने, तो हम इसी को यूज में लेते हैं। और मच्छरदानी आप ला सकते हैं, मच्छरदानी चाहे तो। इतने मच्छर तो है नहीं, देखो अगर गेट खुला रहेगा तो आते हैं थोड़े बहुत मच्छर, बट ऐसा मच्छर नहीं हमारे कमरे में। हम आराम से सोते हैं शाम को, रात को, और मौसम काफी अच्छा है यहाँ का, ना ठंड है ना गर्म है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एसी की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पंखे से काम चल जाता है। साथ में अपने 2-3 टी शर्ट्स लिया था, 2-3 लोअर लिया था, और कैपरी लिया था, एक स्लीपर्स लिया था अपने। और इसके अलावा मैं ज़्यादा सामान लाया नहीं। हाँ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, ब्रश हो गया, टूथ ब्रश हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गए अपने, और शैम्पू, साबुन, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ से खरीद सकते हैं मार्केट से आके, या घर से लेके आए तो भी कोई इश्यू नहीं है उसमें। और खाने पीने का सामान भी मिलता है यहाँ पे बाहर, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। बिस्कुट, नमकीन है, या आप स्पेशल कुछ घर से बनवा के लाना चाहते हो अपनी मम्मी के हाथों का, तो आप वो भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, और इन्वायरमेंट अच्छा है, बच्चों में थोड़ा घोल मिल जाता है, और आपके नए नए फ्रेंड्स बनेंगे यहाँ पे आने के बाद। और इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, शाम को आप रेस करने जा सकते हो, ग्राउंड खाली है वहाँ पे। हम शाम को जाके बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं यहाँ पे। बट जो जिम की फैसिलिटी है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द कोविड रीजन ये चीज़ें अभी बंद की गई है। और रिस्ट्रिक्शन की बात बता दूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें भी सोच रहे हो कैसी कैसे रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा नहीं है फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट बैच था तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोका जाता था बाहर घूमने से, इवन बाहर घूमने से भी। और फिलहाल इस टाइम पे की बात करूं तो स्टार्टिंग में जब हम आए थे थोड़ी बहुत हमारी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन फिलहाल की बात करूं मैं तो हम बाहर घूमते हैं, आराम से घूमते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं अपनी सेफ्टी के साथ, और बाहर भी जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें बाहर जाने का भी थोड़ा बहुत रोका जाता था, लेकिन अब इतना इशू नहीं है, क्योंकि बच्चे जाते हैं। अब थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल्स में थोड़ा बहुत ढीलापन आ रहा है, तो हम बाहर भी जाते हैं, घूमने का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यही तो आज का वीडियो। अगर कोई क्वेरी, अगर कोई टॉपिक हो जो मैं बताना भूल गया हूँ इसके बारे में, JRTE के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप स्पेशली जानना चाहते हो, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उसके बारे में बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा। बट थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को। फिलहाल हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक में हमारा एग्जाम है। इसके बाद हम ETC में सेंटर में जाएंगे, दिल्ली में, गाजियाबाद या तुगलकाबाद। तो फिलहाल तो हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, तो फिर भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और आप अपने जो कमेंट है, आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।